हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अश्विनी और राखी की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अश्विनी को उसके प्यार का एहसास जो है उसकी फ्रेंड सौम्या करा रही होती है, लेकिन वो इस बात से डिनाई करती है। वो कहती है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे जो है किसी लड़की से प्यार हो जाए। वो एक लड़की है यार, और किसी लड़की से मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। तो सौम्या कहती है कि यार तुम किस ज़माने में जी रही हो, सीरियसली। मतलब कैसे सोच भी कैसे सकती हो ये? और उसे एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे देती है वो। तो अश्विनी फिर सोच में डूब जाती है और कहती है सीरियसली सौम्या, मुझे राखी से प्यार है, सच में? तो सौम्या बोलती है हाँ, और किससे होगा? उसी के लिए ये सब फील कर रही हो ना, उसी की। मतलब वो पास नहीं होती तभी तुम्हें तकलीफ़ होती है ना, अगर वो पास होती है तब तो तकलीफ़ नहीं होती है ना। कहती है नहीं, और उसकी नाराज़गी से तुम्हें फ़र्क पड़ता है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स तुमसे नाराज़ हो जाएं या मैं नाराज़ हो जाऊं, तुम कितनी बार मनाओगी? एक बार दो बार? कहती हाँ। कहती इससे ज़्यादा तो नहीं मनाओगी ना। फिर तुम उसे क्यों इतना मनाती हो? क्यों उसकी नाराज़गी से तुम्हें इतना फ़र्क पड़ता है? क्यों तुम्हारे दिल में इतनी बेचैनी होती है? बताओ मुझे, इतनी बेचैनी क्यों होती है तुमको? उसकी तकलीफ़ से तुम्हें क्यों तकलीफ़ होती है? उसकी आंखों का आंसू तुम्हारी आंखों से क्यों बहता है? बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? नहीं है ना? फिर बताओ। ये प्यार है अश्वनी, समझ जाओ। जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ, उतनी जल्दी तुम इस तकलीफ से बाहर आ जाओगी। और जाके उससे बात करो। तो वो कहती है कि अश्विनी कहती है यार उससे बात करूँ, राखी से? सीरियसली? अच्छा चलो, मैंने मान भी लिया कि मुझे उससे प्यार है, ठीक है, मैं उससे कैसे बात करूँ? वो तो मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती, वो तो मुझे दोस्ती के लायक भी नहीं समझती यार। वो मुझसे कितना नाराज़ है पता भी है ना तुम्हें? हाँ, वो मुझे अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझती, और तुम कह रही हो कि मैं उससे जाके अपने प्यार का इज़हार करूँ? कैसी बातें कर रही हो सौम्या? कुछ तो सेंस वाली बातें कर लो। तो सौम्या कहती है नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। तो अश्विनी कहती है क्या बात कर रही हो यार, प्यार उसकी आंखों में मेरे लिए? हाँ, कुछ भी बोलती हो तुम, है ना? कुछ भी बोलना होता है ना तुमको। तो सौम्या बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ अश्विनी, मैंने जो देखा है वो बता रही हूँ। जब वो यहाँ से निकली थी तो उसकी आंखों में भी आंसू थे, और इधर तुम रो रही थी, उधर वो रो रही थी। और जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से उसका बिहेवियर देख रही हूँ। जब भी मैं तुम्हारे क्लोज होती हूँ, जब भी तुम्हारे आसपास होती हूँ, तो उसे जलन होती है, उसको बेचैनी होती है। ये प्यार नहीं है तो क्या है यार? सेम वही तो फील कर रही है ना वो, जो तुम फील करती हो। ट्राई तो करो, उससे बात करने की कोशिश तो करो। और अपने मन में लेके बैठी रहोगी ना तो बाद में आगे जाकर रिग्रेट करोगी कि काश मैंने एक्सप्रेस कर दिया होता। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो। जब तक उसको नहीं बोलोगी उसको नहीं समझ में आएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है जहाँ तक मुझे लगता है वो ज़रूर जो है तुमसे प्यार करती है। बाकी अब तुम खुद ट्राई करके देख लो, करती है नहीं करती है, आई डोंट नो। बस मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। तो अश्विनी बोलती सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है? तो कहती हाँ, लेकिन वो तो मुझे भी बोल के गई ना कि वो मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती है। कहती है यार कोई और रीज़न होगा, तुम एक बार जाके बात तो करो। अब तुम थप्पड़ खा जाओगी मेरे हाथ से। बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है तुमको। एक तो ये तुम्हारी लव लाइफ, प्यार भी हुआ तो कहाँ हुआ। खैर जाओ बात करो उससे। तो अश्विनी बोलती अब तो मैं बात करके ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे मुझे बात करनी पड़े, अब तो मुझे बात करनी ही करनी है। तो ये कह के वो नीचे जाती है और
इधर उधर राखी को ढूंढती है, तो उसे राखी कहीं दिख नहीं रही होती, तो उसे और ज़्यादा बेचैनी होने लगती है कि कहीं ये सच में यहाँ से चली तो नहीं गई। तो कहती है नहीं नहीं, बिना शादी अटेंड किए कैसे जा सकती है, ऐसे तो नहीं जा सकती वो। तो वो इधर उधर घूमने लगती है, देखने लगती है कहाँ गई कहाँ गई उसकी नज़रें उसको ढूंढ रही होती हैं, गुमशुदा ऐसे करके। तो जो है वो इधर उधर ढूंढती है उसको, कहीं नहीं मिल रही होती। तो वो राखी को ढूंढ रही होती है, फिर सडन उसकी नज़र जो है बालकनी में पड़ती है, तो राखी वहाँ पे कुछ काम कर रही होती है। तो राखी के पास जाती है और कहती है राखी सुनो, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है बहुत इम्पोर्टेंट, और प्लीज़ अब जो है ना ऐसे मत कहिएगा, नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। तो राखी जो है यही बोलती है कि मुझे ना कोई बात ही नहीं करनी तुमसे, जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों बार बार मेरे पीछे आ रही हो, ये बताओ ज़रा मुझे। अपने इंसल्ट कराने में तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है या कुछ और, बोल दो वही कर देती हूँ। तो ये बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, तो अश्वनी उसका हाथ पकड़ती है, कहती है यार प्लीज़ सुनो तो सही। तो राखी उसका हाथ झटकती है और कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, ये बार बार मेरा हाथ क्यों पकड़ लेती हो तुम, ये हक किसने दिया है तुमको। और छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। तो अश्वनी कहती है उफ यार, इनका तो गुस्सा भी ना कतई जहर है, कुछ नहीं हो सकता, बस अब तो मेरा काम हो चुका। वो सौम्या सही कह रही है कि मुझे ना इनसे प्यार ही हो गया है, और इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ और सामने वाला भी कुछ नहीं कर सकता, तो अब किया क्या जाए, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो ऐसे सोच रही होती है, कहती है इनसे बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे बात करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे। तो ऐसे कह के और वहाँ से फिर अपने रूम में आती है, तो सौम्या भी थोड़ी देर में रूम में आ जाती है। वो कहती है क्या हुआ, बात की। अरे नहीं यार, वो बात ही नहीं सुन रही मेरी, वो तो मुझसे अभी भी नाराज़ है। लेकिन नाराज़ किस बात पे है ये तो बताए, यही नहीं बता रही है तो मैं मनाऊँ कैसे उनको। तो सौम्या बोलती है कोई बात नहीं, चिल करना, मान जाएंगी, इतना क्या टेंशन लेने का, सुन लेंगी मान जाएंगी, और अभी फ़िलहाल फंक्शंस पे ध्यान दे लो, मान जाएंगी वो पक्की बात है। तो और तुम मनाने में कोई कसर तो छोड़ोगी नहीं, तो मान तो जाना ही है। तो शनि कहती हाँ मान जाना है, मान जाना है, मान जाना है, बात सुन नहीं रही है, मान जाना है उनको। अजीब बात नहीं करती तुम भी कभी कभी, मुझे तो लगता है ना तुम्हारा ऊपर का माला खिसका हुआ है। तो कहती ऊपर का माला मतलब, तो कहती है कि ब्रेन है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तो कहती अच्छा ठीक है, मेरे अंदर ब्रेन नहीं है ना, अब आना तुम मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके, अब बताऊंगी मैं तुम्हें। तो अश्विनी कहती अरे यार सॉरी ना यार, एक तू ही तो है जिससे मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, सब कुछ कह सकती हूँ, और तू इस तरह कर रही है, सॉरी ना, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा अब नहीं करूँगी। तो सौम्या कहती हो गया मक्खन, लगा लिया मक्खन, अब चले, चलो नीचे। तो फिर वो नीचे जाती है। तो अश्विनी जब नीचे पहुंचती है तो कुछ काम बताते हैं, तो वो राखी को ही देखती रहती है, वो काम पे ध्यान ही नहीं होता उसका। तो सौम्या उसको जो है अपनी एल्बो मारती है, कहती है काम भी कर लो या देखती ही रहोगी, मतलब ऐसी भी क्या दीवानगी है यार, हद नहीं होगी तुम्हारी। तो अश्विनी हंस पड़ती है, कहती अभी तो एहसास हुआ है कि प्यार हुआ है, तो थोड़ा तो एंजॉय करने दो इस मोमेंट को, तुम तो मेरे पीछे पड़ गई हो यार, हद हद मेरी नहीं, हद तुम्हारी हो गई है। तो सौम्या हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है ना, बाद में देख लेना, काम भी तो ज़रूरी है ना, देखो कितने गेस्ट आ गए हैं और जो है फंक्शन सारे होने हैं, तो करो ना यार, जल्दी जल्दी निपटा लो सारे काम, ऐसे मत करो। तो अश्वनी फिर भी चुप चुप के राखी को देख रही होती है, और राखी की भी निगाह जो है बार बार अश्वनी पे पड़ती है, और मन ही मन कहती है आप कब रियलाइज़ करोगी कि आपको मुझसे प्यार है, कब आखिर, कब आएगा वो दिन जब आप आके मुझसे कहोगे कि राखी आई लव यू। तो मन में ऐसा सोच रही होती है और परेशान हो रही होती है। इधर अश्विनी उसे देख रही होती है बड़े प्यार से, बहुत अच्छी निगाहों से, एकदम प्यार भरी निगाहों से। तो
जब राखी ये देखती है तो कहती है देखो देखो देखो, मन में कहती है देखो देखो देखो, इनको मुझसे कितना प्यार है, इनकी आंखों में चमकता है ये, फिर भी जुबान पे नहीं लाना अपनी फीलिंग्स को, जो एक्सेप्ट नहीं करना है। करो, मैं तो करवा के रहूँगी तुमसे तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट, चाहे जो हो जाए अब। खैर, ये लोग ऐसे ही राखी से बात करने की अश्विनी कोशिश करती रहती है, बट उससे कोई बात नहीं हो पाती है और वो चोरी चोरी उसे देखती रहती है। जब भी वो राखी के पास जाती है उससे बात करने के लिए, राखी उसे फुल्ली इग्नोर करके हट जाती है और अश्विनी का मूड ऑफ हो जाता है। उसको उतना ही गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब क्या लगा रखा है, ये बात क्यों नहीं कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम है तो सीधा बोल देना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये क्या तरीका होता है यार परेशान करने का। तो वो ऐसे बोलती है और फिर भी कोशिश जारी रखती है। सौम्या उसको इनकरेज कर रही होती है कि नहीं नहीं हो जाएगा, बात कर लेगी, तू तू ट्राई तो कर लेगी बात। तो उसे काफ़ी इनकरेज कर रही होती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। राखी बिल्कुल इग्नोर कर देती है। राखी इतना भी मत करो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मनाना ही छोड़ दें यार, ऐसा ना करो। खैर, अश्विनी जो है बहुत ट्राई करती है कि किसी तरह बस राखी से एक बार बात हो जाए, लेकिन राखी नहीं बात करती। तो फिर अश्विनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और घर में जितने फंक्शन होते हैं, हल्दी के, संगीत के, वो सारे फंक्शंस ऐसे ही ख़त्म होने लगते हैं और अश्विनी सिर्फ राखी को जी भर के देख पा रही होती है। राखी उससे कोई बात नहीं कर रही होती है और उसका बात ना करना अश्विनी के दिल में एक अजीब सा तूफान पैदा कर रहा होता है। उसकी बेचैनी बढ़ रही होती है, उसका कहीं किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता। तो जो है अश्विनी जो है इस तरह से 2 दिन इसके निकल जाते हैं, सारे फंक्शन हो जाते हैं और फाइनली शादी वाला दिन आ जाता है और अश्विनी बहुत परेशान होती है। सौम्या कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई राखी से इन 2 दिनों में? कहती तू क्या विदेश गई हुई थी, मुझसे पूछ रही है। वो एकदम से गुस्सा हो जाती है। सौम्या कहती है अरे क्या हुआ, काम डाउन, हुआ क्या? तो कहती हुआ क्या क्या ऐसे पूछ रही है, बात हुई? 24 आवर्स तो तू मेरे साथ होती है, बात होती तो तुझे पता नहीं चलता? मुझसे पूछ रही है। पता नहीं मैडम के क्या नखरे चढ़े हुए हैं, जब जाती हूँ बात करने इग्नोर करके हट जाती हैं। हद हो गई है उनकी तो यार, मैं क्या ही करूँ उनका। तो टेंशन ले रही है, हो जाएगी बात, इतनी टेंशन मत ले। आज शादी है ना, आज मौका देख के बात कर लेना, ठीक है? आज किसी भी तरीके से बात कर ही लेना, तुम इतनी टेंशन मत लो अब। तो फिर अश्विनी कहती हाँ यार, आज तो मैं बात करके ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए, आज कुछ भी करना पड़े। आज तो या तो ये मेरी बात सुनेंगी और या कुछ और हो जाएगा। तो सौम्या कहती है बस बस रिलैक्स रिलैक्स। क्या क्या इतना क्या गुस्सा? तो कह रही यार दिमाग खराब करके रख दिया है, जब पास जाती हूँ तभी यही नाटक, जब पास जाती हूँ तभी यही नाटक, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, बात नहीं करनी, पता नहीं क्या लगा के रखा है। तो सौम्या हंसती है, कहती अच्छा शादी में जाना है ना, फटाफट काम निपटा लें। तो ये अपना सारा काम निपटाती हैं और फिर शादी का टाइम नज़दीक आ जाता है। तो ये लोग फटाफट रेडी होते हैं और वहाँ से नीचे उतरते हैं जब अपने रूम से। तो इसकी नज़र राखी पे पड़ती है। राखी तो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, बहुत खूबसूरत, वो तो है ही खूबसूरत। तो जब उसे वो देखती है अश्विनी तो उसकी निगाह उस पर टिक जाती है बिल्कुल, और उसे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और वैसे चलते चलते सामने एक आंटी खड़ी होती हैं, वो उनमें भिड़ जाती है, जाके उनसे टकरा जाती है। तो आंटी कहती है क्या हो गया बेटा, कहाँ ध्यान है? तो अश्विनी कहती है नहीं नहीं कहीं नहीं, और ये कह के वो फिर राखी की तरफ देखने लगती है और फिर चलने लगती है। तो सौम्या उसे पकड़ती है, कहती होश में आ जाओ, बेहोशी में मत चलो। तो अश्विनी कहती क्या क्या बेहोशी में क्या बेहोशी में? हाँ, तो कहती है कि हाँ दिख रहा है, उससे नज़र हटाओ और जो है कहीं और अपना दिमाग लगाओ। आज बात करनी है ना तो प्लानिंग भी कर लो कैसे करनी है। तो अश्विनी कहती है हाँ यार आज तो बात करनी है और चाहे जैसे करनी है, कुछ भी हो जाए। तो कहती है हाँ तो बस अभी उसको देखना बंद करो और चले, लेट हो रहा है। कहती है हाँ ठीक है। फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और सब लोग जहाँ पे शादी होती है हॉल में, वहाँ पहुँच जाते हैं।
वहाँ पहुँच के अश्विनी जो है थोड़ी बहुत तैयारियाँ देखती है और उसके बाद उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो जो राखी होती है वो फिर भी उसे इग्नोर कर रही होती है, उससे बात नहीं कर रही होती है और वो अपनी चाची के साथ, मतलब अश्विनी की चाची के साथ वो दूसरे रूम में चली जाती है और अश्विनी और उसके फ्रेंड एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। तो अश्विनी ऐसे चुपचाप बैठी हुई होती है बिल्कुल। तो उसके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं, अश्विनी देख आज तेरे भाई की शादी है ना? तो कहती है हाँ है। तो कहते तो आज तो पार्टी बनती है ना यार? तो कहती कैसी पार्टी, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? तो वो बैग में से 2 बियर निकालता है और कहता है कि ये आज तो पार्टी चलती है, आज तो पार्टी चलती है। तो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगी, तुम लोगों को करनी है तुम लोग करो, मेरे को नहीं करनी, शादी का घर है, बेवजह तमाशा नहीं करना मेरे को। तो फिर सौम्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है इधर आ मेरे साथ। तो अश्विनी कहती है हाँ बोल। तो सौम्या कहती है थोड़ी सी ले लेना, तुझे हिम्मत मिलेगी, आज तुझे अपने दिल की बात कहनी है ना राखी से, तो तुझ में हिम्मत आ जाएगी। तो अश्विनी कहती पागल हो गई है क्या, अगर उसे बुरा लग गया तो सौम्या कहती कुछ बुरा नहीं लगेगा यार, थोड़ी थोड़ी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना कुछ नहीं पता चलेगा। तो सौम्या के इंसिस्ट करने पर वो जो है ले लेती है, कहती है चलो ठीक है। तो फिर वो अपने दोस्तों के पास आती है और कहती है लेकिन थोड़ी थोड़ी सब लेंगे और कोई तमाशा शादी में नहीं होना चाहिए। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ बिल्कुल नहीं होगा, टेंशन मत लो। फिर ये लोग थोड़ी थोड़ी बियर पी लेते हैं और अश्विनी में थोड़ी सी ताकत तो आ जाती है। कहती है हाँ अब ठीक है, और हल्का हल्का सा सुरूर उसके दिमाग पे चढ़ जाता है। तो फिर ये लोग रूम से सब लोग बाहर आ जाते हैं और जो है शादी के हॉल में जहाँ मंडप होता है वहाँ सब लोग बैठ जाते हैं। और जो है अश्विनी सौम्या से कहती है कि मैं जा रही हूँ राखी से बात करने के लिए। तो सौम्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है रुक जा यार, अभी ना रस्में स्टार्ट होने दे, तो सब लोग बिज़ी हो जाएंगे ना, तो उसके बाद जाके तुम राखी से बात कर लेना, ठीक है? तो फिर अश्विनी कहती है ठीक है और वो वहाँ बैठ जाती है। राखी भी वहीं साथ में ही बैठी हुई होती है थोड़ी दूर पे। तो अश्विनी मन में कहती है यार ये रस्में कब स्टार्ट होंगी और कब कब मैं राखी से बात कर पाऊँगी, ये जल्दी से नहीं स्टार्ट हो सकती हैं। तो ऐसे बैठे बैठे इंतज़ार करती रहती है और फिर थोड़ी देर में सारी रस्में स्टार्ट होने लगती हैं, तो सब उसमें बिज़ी हो जाते हैं। और इनकी मौसी, मतलब राखी की मौसी और इनकी अश्विनी की मम्मी, ये सब लोग वहाँ रस्में निभाने चले जाते हैं। तो राखी वहाँ अकेली हो जाती है। तो अश्विनी अपनी चेयर से उठती है और राखी के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। तो राखी कहती है हाथ छोड़ो मेरा। तो अश्विनी उसका हाथ नहीं छोड़ती। तो कहती है क्या बदतमीज़ी है यार। तो अश्विनी कहती है मैं तुमसे कोई बदतमीज़ी करने नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मेरी बात सुन लो बस, मैं और कोई बदतमीज़ी करने नहीं आई तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तो राखी कहती है हाथ छोड़ो मेरा। अश्विनी कहती है मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है। तो राखी अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो अश्विनी उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है और उसे वहाँ से खींच के ले जाती है और थोड़ी दूर पे एक रूम खाली होता है उसके अंदर ले जाती है और रूम लॉक कर देती है। तो राखी कहती है क्या बदतमीज़ी है ये, तुम हमेशा ये सब हरकतें क्यों करती रहती हो, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो अश्विनी कहती है मैं कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ राखी, माइंड योर लैंग्वेज ओके, और सिर्फ बात करने आई हूँ और मुझे बात करनी है तुमसे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो राखी कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और वो ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो अश्विनी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती है मैंने कहा ना मुझे बात करनी है तो करनी है, यहाँ से आज तुम कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारी नौटंकी बहुत हो चुकी है। तो राखी उसे साइड में धक्का दे देती है और कहती है तुम्हारी बदतमीज़ी बहुत हो चुकी है, मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना। तो अश्विनी फिर से उसका हाथ पकड़ती है और उसे ज़ोर से दीवार से लगा देती, कहती मैंने कहा ना सिर्फ मेरी बात सुन लो, मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो तुम? तो राखी वहाँ से चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो देखते हैं दोस्तों इस तरह का बिहेवियर अश्विनी का क्या गुल खिलाता है, क्या राखी उसकी बात सुनेगी या वो और गुस्से में आ जाएगी और वहाँ से चली जाएगी। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।